So, hello everyone. Today we will be solving the coding assignment 60 of our course. So, चलिए देखते हैं what the problem statement says. So, problem simple है. We are given a integer n and we have to return true if it is a power of 2, otherwise false. Right? So, हमें एक integer दिया हुआ है and we have to return true if that it is a power of 2, else we have to return false. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं. हमारे पास रिकर्सिव वे है, आइटरेटिव वे है, रिकर्सिव, आइटरेटिव, बिट बिट मैनिपुलेशन वे, एंड और भी बहुत तरीके हैं, बट मैं तुम्हें तीन तरह बताऊंगा, तीन या चार तरीके बताऊंगा जिससे तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. राइट. सो रिकर्सिव एंड आइटरेटिव सॉल्व करने के पहले लेट मी शो यू समथिंग, सम ऑब्जर्वेशन थिंग. राइट. हम हमारा टू का पावर कहाँ से स्टार्ट होता है? वन, देन टू, देन फोर, then 4 into 2 फिर 8, then 8 into 2 16, then 32, then 64, then 2 128, then 256 and so on. Right. So हम देख सकते हैं इंटू टू होके होता है, तो नॉर्मल सी बात है, टू के पावर है तो हो गई. सो अगर हमें कोई इंटीजर n दिया हुआ है, अगर हम इसे कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते जाए टू से और ये लास्ट में जाके अगर वन बने, तो वी कैन से दैट इट इज मतलब पावर ऑफ टू. लेट सपोज अगर हम हमें 32 दे गया है, हमें हम इसे कॉन्स्टेंटली टू से डिवाइड किए, 16 बना, 8 बना, 4 बना, 2 बना, 1 बना, तो हम लास्ट में अगर वन बन जाता है तो हम बोल सकते हैं कि ये पावर ऑफ टू है. बट हमें तभी डिवाइड करना है जब 32, जब वो नंबर मॉड्यूलो टू इक्वल टू जीरो है. राइट. अगर अगर हमें 33 भी दिया, 33 भी दिया और हम कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते गए, तो 33 को डिवाइड करेंगे बाई टू तो इंटीजर में 16 आएगा. बट अगर फ्लोट में लेंगे तो 16.5 समथिंग आएगा. राइट. तो हमें वो चेक करना है कि, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक पहले बेस केस होगा, बिकॉज एन इज इक्वल टू जीरो के लिए बेस केस होगा. जब भी एन इक्वल टू जीरो देंगे वहां पे चैम्बर टेस्ट केस में, तो रिटर्न फॉल्स. एल्स हम ये कर सकते हैं कि वाइल एन मॉड्यूलो टू, अगर ये एक इवन नंबर, अगर ये इक्वल टू जीरो दे रहा है, तो एन इज इक्वल टू एन बाई टू. राइट. और एंड में अगर मेरा एन, इफ एन इक्वल टू वन, तो रिटर्न ट्रू. राइट. एल्स फॉल्स. सिंपल. ये एक अप्रोच हो सकता है. ये हमारा आइटरेटिव अप्रोच है. राइट. अब इसी आइटरेटिव को अगर मैं रिकर्शन में बदल दूं, तो ये सिंपली बदला जा सकता है, बिकॉज या है क्या, सिंपल आइटरेटिव ही तो है, तो हम हर एक आइटरेटिव अप्रोच को रिकर्सिव में बदल सकते हैं. हमारा बेस केस क्या होगा इसमें? बेस केस होगा इफ एन इक्वल टू जीरो, वी विल रिटर्न फॉल्स. एन अगर इक्वल टू वन है, तो रिटर्न ट्रू. राइट. और और यहाँ सिंपली एल्स रिटर्न, पहले दो चीज चेक, अगर ये चेक होगा फिर ये कॉल होगा. तो इफ एन मॉड्यूलो टू इक्वल टू जीरो, हमने चेक किया एंड देन फंक्शन ऑफ एन बाई टू कॉल कर दिया. सिंपल. तो ये तुम्हारा रिकर्सिव वे हो गया. तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था लॉग एन, एंड सेम इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन ही होगा, एंड स्पेस भी लॉग एन. नहीं, इसका स्पेस है तुम्हारा ओ ऑफ वन,
और इसका स्टैक स्पेस जाएगा लॉग, राइट। सो एक बार रिकर्सिव या आइटरेटिव कोड करके देख लेते हैं। सो हमारा बेस केस क्या था, इफ n इज इक्वल टू 0, रिटर्न 0। हम रिकर्सिव ही कोड करते हैं बिकॉज आइटरेटिव तो सब कर ही लेंगे, सिंपल है। एंड अगर n मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, then is power, let me copy this from here, n by 2। चलिए इसे रन करके देखते हैं। See, it is getting accepted. So अगर हमें बोला कि ये तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग इन ले रहा है, इससे कुछ अच्छा अप्रोच है क्या, तो हम इंटरव्यू को हाँ बोल सकते हैं, हाँ है। इसके लिए हमें कुछ सीखना पड़ेगा। लेट राइट ऑल द टू के पावर्स इन बाइनरी हम लिख के देखते हैं। लेट राइट देम इन डेसिमल फॉर्म फर्स्ट, 1 2 4 8 16 32। यहाँ तक ही लिखते हैं, इसमें समझ आएगा। वन को हम लिख सकते हैं 1, टू को हम लिख सकते हैं 1 0, 4 को हम लिख सकते हैं 1 0 0, 8 को हम लिख सकते हैं 1 0 0 0, 16 को लिख सकते हैं 1 0 0 0 0, एंड 32 को सो on। एक चीज, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस, अगर हम सेट बिट काउंट किए और वो काउंट अगर 1 निकला, मीन्स इट इज ए पावर ऑफ 2, सिंपल। ये हम सिम इट इज पावर ऑफ 2, ये हम सिंपल ऑब्जर्वेशन से ही देख सकते हैं, राइट। ये एक चीज हो गया। और एक चीज कर सकते हैं। लेट राइट एन 2 की पावर -1 इन बाइनरी फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं, यहाँ 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 31 लिखेंगे। 1 के लिए तो हम सिंपली 1 ऐसे कह सकते हैं। 4 के लिए हम सिंपली 1 1, 8 के लिए 1 1 1, 15 के लिए एंड 32 के लिए। तो हम अगर एन एंड n-1 करेंगे तो देखिए, n करने से जीरो आ जाएगा। इन दोनों का एंड करेंगे, जीरो कैसे जीरो आएगा। अब अगर दिख नहीं रहा है तो ठीक है, मैं करके ही दिखा देता हूँ। तो 0 1 1 1 1 1। सो हम हर एक पोजीशन के बिट्स को अगर एंड करेंगे, सिंपली जीरो आ जाएगा। यहाँ पे भी जीरो आ गया, यहाँ पे भी जीरो आ गया, यहाँ पे भी जीरो आ गया, और यहाँ पे भी जीरो आ गया, राइट। तो हाँ, एक और तरीका है, n-1 करेंगे तो ये जीरो आएगा, तो ये ट्रू है। और इसका बेस कैसे होगा, इफ n इज लेस देन इक्वल टू 0, रिटर्न 0, राइट। तो हम ये भी करके देख लेते हैं, एक बार किया ही हुआ था, मैं उसको वापस ले आता हूँ बस, फिर से मैं कोड करना पड़ेगा। सो लेट्स रन दिस। सो और एक तरीका मैंने बताया था, वो सेट बिट काउंट करके, वो आप ये वीडियो देखने के बाद खुद से करना, मैं तो बता दिया। ये वाला खुद से कोड करना। अगर सेट बिट काउंट 1 हुआ तो इट इज अ पावर ऑफ 2, सिंपल। बस सो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। सो विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो to solve some more easy questions. Thank you everyone.